हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NKY GK मास्टर में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का लेवल वाइज प्रैक्टिस सेट। इस बुक में आपको टोटल 24 प्रैक्टिस सेट जो है देखने को मिलेगा, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाने योग्य संभावित 3000 प्लस GK GS का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्म में होगा। यह जो बुक है SK झा सर का वॉल्यूम 2 है। आप इसे मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं इस वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है NKY GK मास्टर, ठीक है। NKY GK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच जो भी ग्रुप डी एग्जाम, NTPC CBT 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। इस बुक में है रेलवे एग्ज़ाम का जो 2015 से 2021 तक जितने भी क्वेश्चन जो है आपको रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसका जो है प्रश्नों का विशेष संग्रह इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पौधे में एक हिस्से का गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेविट्रोपिज्म कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी स्प्रिंग में स्थिर बल 10 N प्रति मीटर में प्रारंभिक खिंचाव 0.020 M है। खिंचाव को 0.25 M तक बदलने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि लगभग होती है, तो कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 जूल। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत एशिया के किस क्षेत्र के हिस्से में स्थित है? तो भारत जो है एशिया के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है, असम में कौन सी तेल की खान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल या फिर पेट्रोलियम, ठीक है। असम में खनिज तेल जो है खान स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, निषेचन के बाद बनता है, निषेचन के बाद क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसके तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक के शासन के पहले 6 वर्षों के इतिहास की जानकारी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जियाउद्दीन वर्णिक, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय इंग्लैंड में। अगले क्वेश्चन कह रहा है, तृणमूल कांग्रेस का प्रारंभ किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौधरी चरण सिंह की सालगिरह जयंती कब है, जिसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच जो भी ग्रुप डी NTPC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई चिकित्सक 1 मिनट में 80 धड़कनें गिनता है तो धड़कों की आवृत्ति क्या होगी? आंसर हो जाएगा 1.33 हर्ट्ज, ठीक है, 1.33 हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है भिलाई इस्पात संयंत्र। और दुर्गापुर पूछे तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा कूलाम, ठीक है, विद्युत आवेश की SI इकाई कूलाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समुद्री पुल पर भारत का पहला रनवे किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कैम्बियम को दूसरे रूप में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पार्श्व विभाज्योतक, ठीक है, पार्श्व विभाज्योतक कहा जाता है कैम्बियम को दूसरे रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो वस्तु के कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा इसका। आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे पहले नंबर पे है हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि अवतल दर्पण और ऐप के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो और ये बताइए कि हाइड्रोजन जो है कौन सा धातु है?
चलिए मैं भी बता देता हूँ। हाइड्रोजन जो है क्षार धातु के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्षार धातु जो कि एस ब्लॉक का तत्व है, ये गैस है एस ब्लॉक का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि अवतल दर्पण और ऐप के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा, तो आभासी होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, केरल में कौन सा तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है, आंसर हो जाएगा मालाबार तट। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए पूछा गया है, किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन, इंग्लिश में सब्लिमेशन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा ठोस से सीधा गैस में, तो ऊर्ध्वपातन, ठीक है, बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमोनियम क्लोराइड हो गया आपका, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेप्थलीन, ये सब जो है ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है, तो आइसोब्यूटेन का C4H10 है, ठीक है, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र होता है, मालूम कर फार्मूला। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन का है एंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या है, तो एफ ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अगले क्वेश्चन का है किस बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन कोशिकाओं का उपयोग होता है या फिर करता है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रा बडिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो पुष्पासन कहा जाता है, ठीक है, फूल के जो हिस्सा जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे पुष्पासन कहा जाता है, यानी कि पुष्प का आसन। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है, आंसर हो जाएगा सरस्वती। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की 5 मीटर इस -1 की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा 250 जूल। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर किस में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होगी, तो आंसर हो जाएगा वर्ग, ठीक है, तो वर्ग में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी, ठीक है, इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन है किस ईस्वी के बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा 1206 से 1526 ईस्वी। अगले क्वेश्चन है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हाईवे अड्डा बन गया है, आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की, शिवसेना महाराष्ट्र से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में DNA, ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किससे जाना जाता है, भारत में पूछा गया, तो लालजी सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल का मान जो यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका W/Q। अगले क्वेश्चन है कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है, तो बेकिंग सोडा हो जाएगा, ठीक है, बेकिंग सोडा जो है क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था, तो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था सूचना का अधिकार, इन्फॉर्मेशन। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा हीमोफीलिया क्या है, तो हेमोफीलिया यह रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जिनकी अनुपस्थिति के कारण होता है। अगले क्वेश्चन है एक पदार्थ की घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ठीक है। अगले क्वेश्चन है सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है सिंगरेनी खदानें। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है। फिर अगला क्वेश्चन विभवांतर की SI इकाई पूछा गया है, तो विभवांतर की SI इकाई है वोल्ट। अगला क्वेश्चन है UFO मूवीज इंडिया का फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है, तो कारवां टाकीज, ठीक है, कारवां टाकीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 पास्कल का बराबर क्या होगा, तो -1 nm
-2 स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? तो गोपी थोनाकल, ठीक है, गोपी थोनाकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, खबरों में अक्सर देखा जाने वाले शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? आंसर हो जाएगा 2010 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है जिसके कारण पेशियां जो है गतिमान होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संकुचनशील, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवक की कोशिका भित्तियाँ किससे बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जोड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे कहा जाता है? तो मूत्र का मार्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान रहती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताएं जिनकी ज़िंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा महावीर सिंह फोगाट, ठीक है, इनकी जिंदगी पर जो है दंगल फिल्म बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, डिगबोई खानों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है, डिगबोई खानों में प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक बेलन और एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 कोष्टक में है, R1 ये बड़ा है R2 से, का द्रव्यमान जो है एक समान है, ठीक है। बेलन द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? शंकु से कम होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पुरस्कार विजेता फिल्म लिटिल मैजिशियन किस भाषा में बनाई गई थी? तो अंग्रेजी में बनाया गया था, ठीक है, पुरस्कार विजेता फिल्म लिटिल मैजिशियन। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है राउरकेला स्टील प्लांट। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। अगर भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? तो किलो जूल मोल -1, ठीक है, आयनीकरण ऊर्जा की इकाई, आयनीकरण ऊर्जा की इकाई। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था? तो खारवेल हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज को कौन सी छोटी इकाई में बांटा गया था? तो ग्राम, ठीक है, आर्य समाज को ग्राम छोटी इकाई है, ग्राम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है? तो पूर्वांचल कहा जाता है, ठीक है, उत्तर पूर्व की जो पहाड़ी है पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन है, अंडप के नीचे हिस्से के फूले भाग को कहा जाता है? तो अंडाशय कहा जाता है, ठीक है, जो फूला हुआ भाग होता है अंडप के नीचे। अगले क्वेश्चन है, यदि किसी भी गति से चलने वाले अहम द्रव्यमान का एक कण किसी दूसरे अहम द्रव्यमान वाले स्थिर कण के साथ सामने से टकराता है तो टकराव के बाद पहले कण का वेग क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगले क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 यानी कि 281 की इसका परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का, ठीक है। तो 281 वाले तत्व को कहाँ रखा जाता है? तो समूह फर्स्ट में, ठीक है, समूह फर्स्ट में है, ठीक है, सोडियम जो है समूह फर्स्ट में सबसे ऊपर में हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, फिर नीचे में उसके बाद सोडियम, फिर हो जाएगा पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे करके जो 4 धातु वाला है उसका जो क्रम है ऊपर से नीचे। तो समूह फर्स्ट में रखा जाता है सोडियम 28111। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है, उसे किस से निकाला जाता है? तो काई, ठीक है, लाइकेन से। लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है, उसे काई से निकाला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 1 किलो, यहाँ पर 1 किलो, यहाँ पर WH बराबर यानी कि वाट्स होगा शायद, तो 36 यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 36 लाख जूल, ठीक है, 36 लाख जूल हो जाएगा 1 किलो वाट्स आवर्स। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अमरनाथ तीर्थ स्थान के मार्ग में तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए 12,700 फीट की ऊंचाई पर एक टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाया? तो जम्मू व कश्मीर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के काम के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद है, ठीक है, कांच की चूड़ियों के लिए। अगले क्वेश्चन है, काले बेलिया किस राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य रूप है? तो राजस्थान में, ठीक है, काले बेलिया राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, जब कोई अम्ल
किसी धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो तदनुसार लवण जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही समीकरण है, तो इसका आंसर देखिएगा यहाँ पर है NO2CO3 सॉलिड अवस्था में प्लस 2HCl अभिक्रिया करने के बाद 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है, तो यौन प्रजनन, ठीक है, यौन प्रजनन द्वारा। अगले क्वेश्चन देखिए कौन सी योजना का लक्ष्य और ऊर्जा द्वारा संचालित पाइप से जल आपूर्ति गाँव को प्रदान करना है, तो स्वजल योजना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन महाकाव्य जो रामायण है किसने लिखा है, तो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है रामायण। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिएगा। चैनल न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी NTPC उसके पास शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। और वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा NKY GK मास्टर, ठीक है, NKY GK मास्टर करके सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन कह रहा है तनों और जड़ों के पोषक तत्वों और पानी को भी संग्रहित करते हैं, तो मृदुतक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नेल्सन मंडेला की जीवनी का शीर्षक क्या है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, तो श्रीलंका जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। अगले क्वेश्चन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है, तो जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन है एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है जिसमें वह 3 किलोग्राम वजन वाली साइकिल को समतल सड़क पर 10 मीटर की दूरी तक ले जाता है। ग्राम बराबर यहाँ पर है, गुरुत्वाकर्षण बराबर है, गुरुत्वाकर्षण है जी का मतलब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 जूल, ठीक है, 0 जूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। एक अवतल दर्पण में C पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो C पर रखा जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसने तर्क दिया था कि सभी ग्रह जो है सूर्य के कक्ष में है, न कि पृथ्वी की उस समय की मान्यता के विपरीत था, तो आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। अगला क्वेश्चन है तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, तो तत्वों के गुणों का सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए तत्वों का जो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आवश्यक होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो जड़त्व कहा जाता है। त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को जड़त्व। एड्स का पूरा नाम पूछा गया है AIDS का, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा इसका, एड्स का फुल फॉर्म। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में इंडिका और क्या शामिल है, तो मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में पूछा गया तो अर्थशास्त्र हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का भार जो है 98 N है, पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, दिया गया यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बराबर 9.8 मीटर से -2 स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका आंसर हो जाएगा 10 kg, ठीक है, 10 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतपुरा रेंज में माउंट धूपगढ़ी सबसे ऊंची चोटी है जो स्थित है, कहाँ स्थित है, कौन से स्टेट में है, सतपुरा रेंज माउंट जो धूपगढ़ी है सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। चांदी पर कौन सा कोटिंग संक्षारण का उदाहरण है, तो काला हो जाएगा, ठीक है, चांदी पर काले कोटिंग संक्षारण का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन है जीवों में भिन्नता से होता है, तो विविधता की उत्पत्ति और विकास, ठीक है, जीवों में भिन्नता से। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ वह यौगिक बनाता है जिसमें कितने परमाणु की श्रृंखला होती है, तो 7 या 8 होता है, ठीक है। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है, तो प्रबलता को निर्धारित करता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एल के आडवाणी किस क्षेत्र में उनके योगदान हेतु लोकप्रिय है, तो राजनीति के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या है कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है, तो इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। नाभिक के चारों ओर होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
जैसे कि ये हो गया आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके इर्द गिर्द हो जाएगा, ठीक है, नाभिक के चारों ओर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और नगद रिजर्व अनुपात नियमित अंतराल पर किस बैंक के द्वारा तय किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ऊतक जो है पौधों को लचीलापन देता है? तो आंसर हो जाएगा स्थूलकोण ऊतक, ठीक है। स्थूलकोण जो ऊतक होता है पौधों को लचीलापन देता है। अगले क्वेश्चन है, पुष्प के प्रजनन भाग कौन सा है? तो पुंकेसर और अंडप होता है। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैस है? तो 6 है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली अक्रिय गैस 6 है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति कितनी मीटर सेकेंड -1 होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6420, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले मानव जैसे दिखने वाले रोबोट का क्या नाम है जो हिंदी में बोल सकता है? इस रोबोट को 2018 में एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया था। तो रश्मि, ठीक है, रश्मि नाम है रोबोट का नाम, रश्मि। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी के मुख्य वास्तुकार कौन है जिसका उद्घाटन जो है अक्टूबर 2018 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? तो राम वी सुतार नाम है, ठीक है, जो वास्तुकार हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया, राम वी सुतार। अगले क्वेश्चन देखिएगा, किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगले क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने जब अपना कार्य करना शुरू किया था उस समय कितने ज्ञात तत्व थे? तो 63, ठीक है, 63 था। अगले क्वेश्चन है, बगड़ीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर है बगड़ीहार बांध। अगले क्वेश्चन है, यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका संभावित पीएच क्या होगा? तो 10 हो जाएगा, ठीक है, संभावित पीएच। अगले क्वेश्चन देखिएगा, शरीर का कौन सा वह बल है जिसके साथ पृथ्वी से आकर्षित करती है? आंसर हो जाएगा वजन, ठीक है, शरीर का वजन होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित है? तो मनमोहन सिंह की जीवनी पर आधारित है, ठीक है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन यहाँ पर, आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर किस वाल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर क्या होगा? बल होगा, ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर बल। अगले क्वेश्चन है, भारत की सरकारी योजनाओं में किसका उद्देश्य लोगों के वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, भारत की सरकारी योजनाओं में जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसका उद्देश्य है कि लोगों के वित्तीय समावेशन को बढ़ाएं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 10 kg यानी कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड जो है 6 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से गतिमान है। इस पिंड द्वारा निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 180 जूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की कोशिका भित्तियाँ जो है किसके कारण मोटी हो जाती है? तो लिग्निन नामक के कारण हो जाता है, ठीक है, लिग्निन के कारण हो जाता है। दृढ़ ऊतक जो है कोशिकाओं की कोशिका भित्तियाँ जो है लिग्निन के कारण मोटी हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन क्या रहा है, किस विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य, ठीक है, साहित्य के विषय में, ठीक है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब के आकार को वस्तु के आकार के बराबर दिखाता है? तो समतल दर्पण हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियाँ किसकी भित्ति में उपस्थित होती है? तो पेट, ठीक है, जठर ग्रंथियाँ जो है पेट की भित्ति में उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? उन्होंने मई 2014 में इस उपलब्धि को हासिल किया। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णा, ठीक है, इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, यमुना भारत की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की, ठीक है, यमुना जो है भारत की गंगा की प्रमुख नदी की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा है जो कि प्रमुख नदी है उसकी सहायक नदी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है, जो उठाया हुआ हथौड़ा होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। यहाँ पर यमुना जो है भारत की गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन देखिएगा, पानी का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 18 यूनिट हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? तो Na2CO3,
ठीक है, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का Na2HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा उसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तापमान की एसआई इकाई, तापमान की एसआई इकाई क्या होता है? केल्विन, जिसे कैसे निरूपित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, पास्कल की एसआई इकाई क्या है? तो दाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑक्साइड उपाधर्मी है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। विद्युत धारा किसके बराबर होता है? तो I बराबर Q/T, ठीक है, I बराबर Q/T हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, ठीक है, इसके रासायनिक गुण किस तत्व के समान होंगे? तो नाइट्रोजन के, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होगा। अगला क्वेश्चन है, धातु एक दूसरे को उनके अनुसार विस्थापित कर सकते हैं, तो प्रतिक्रियाशीलता होता है। अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच हमेशा बराबर और विपरीत होता है, क्या बल होगा? अगला क्वेश्चन है, 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर सेकेंड -1 के वेग के साथ गतिमान है, वस्तु के निहित गतिज ऊर्जा कितनी है? तो 80 जूल। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस खेल में बॉडी और ईगन शब्द का उपयोग किया जाता है? तो गोल्फ में किया जाता है बॉडी और ईगन शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे मौत की सज़ा को कम करने की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति, ठीक है, भारत में राष्ट्रपति को मौत की सज़ा को कम करने का शक्ति जो है प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध बाल फिल्म ब्लू अम्ब्रेला को किसके द्वारा निर्देशित किया गया है? तो विशाल भारद्वाज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के रक्षा वेतन पैकेज पर सेना और किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल अपन गुलाम जैसा ही है, एक वाल्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, UIDAI, ठीक है, UIDAI जो आधार होता है उनका पूरा नाम क्या है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो नर युग्मक का DNA के द्वारा संतान का लिंग। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बॉक्साइट खदानें किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो उड़ीसा में, ठीक है, बॉक्साइट खदानें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस के कारण निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो फोकस बिंदु पर, ठीक है, आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिल्म मैरी कॉम में मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की अभिनेत्री है। प्रियंका चोपड़ा मैरी कॉम में अभिनेत्री का रोल निभाया है। अगला क्वेश्चन है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो पंजाब का, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट को दूसरे नामों से भी जाना जाता है? तो थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की यह विशेषता जिससे एक समान प्रबलता और पिच की दो ध्वनियों के बीच अंतर बताया जा सकता है को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा गुणवत्ता। अगले क्वेश्चन है, तारापुर में परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, तारापुर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होती है जो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है? तो अस्थि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निषेचन में होता है, क्या होगा? योनि। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आदर्श गैसों की स्थिति क्या थी? तो आंसर हो जाएगा, उस समय तक आदर्श गैसों की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, एक सतह पर एक वस्तु द्वारा लगाया गया प्रणोद या फिर थ्रस्ट किसके बराबर होता है? तो वस्तु के भार के बराबर होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C4H6 ब्यूटाइन का आणविक सूत्र है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगला क्वेश्चन है, पाथेर पंचाली किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा विभूति भूषण बंद्योपाध्याय, ठीक है, बंद्योपाध्याय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगले क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित होता है बेगम हजरत महल कप। अगले क्वेश्चन, यदि कोई बल F किसी वस्तु पर विस्थापन S की दिशा में लग रहा है तो कार्य यानी कि वर्क W का समीकरण क्या होगा? तो F/S हो जाएगा, ठीक है, F/S। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनियम सल्फेट अमोनियम NH4/2SO4 यानी कि सल्फेट। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर क्या होगा? तो लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण या फिर कोटिंग हो जाता है, यानी कि लोहे में जब जंग लगता है उसके दौरान जो है लाल भूरा चूर्ण का आस्तरण हो जाता है या फिर कोटिंग होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस खेल में एस और एडवांटेज शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो टेनिस खेल में किया जाता है, ठीक है, एस शब्द और एडवांटेज का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहाजरानी मंत्रालय ने किस शहर में
बंदरगाहों, जल मार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि NTCP-WC के गठन की आधारशिला रखी। तो NTCP-WC बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा क्या? चेन्नई, ठीक है, चेन्नई शहर में। तो फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। अगला क्वेश्चन है इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है इंदिरा प्रधान ट्रॉफी। अगले क्वेश्चन किस खेल में क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो तैराकी में किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है वस्तु को किसके बीच रखा जाता है? तो अवतल दर्पण एक आभासी, सीधा और अभिवर्धित छवि बनाता है। आंसर हो जाएगा F और P के बीच में। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, किस तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आर्गन, ठीक है। तो आर्गन तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय शहर को महल का शहर कहा जाता है? तो कलकत्ता को कहा जाता है महलों का शहर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों के बीच कुपोषण और स्टंटिंग यानी कि बौनापन का सामना करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा पोषण, ठीक है, पोषण अभियान। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो फिर आप टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा NKYGK मास्टर करके। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा निकिल का। अगला क्वेश्चन है लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र यहाँ पर है 1/v - 1/u बराबर, यहाँ पर 1/v - 1/u, ठीक है, स्मॉल u है, बराबर हो जाएगा 1/f, ठीक है, लेंस सूत्र है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन देखिए, जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी? तो ऑक्सीजन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो mv हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान वेग। फिर द्रव्यमान वेलोसिटी, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड क्या है? आंसर हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड है। अगले क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों के ऊतकों को संकुचन और आंदोलन का कारण बनने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा सिकुड़ा हुआ प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के समाचार पत्र कौन प्रकाशित करवाए? तो एनी बेसेंट ने करवाए थे, ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के समाचार पत्र को एनी बेसेंट ने प्रकाशित करवाए थे। अगले क्वेश्चन है कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो जिंक जो धातु होता है ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल को तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म दिवस, ठीक है। अगले क्वेश्चन किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? आंसर हो जाएगा गर्भाशय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है, किसी पदार्थ के घनत्व को, कि जो किसी पदार्थ का डेंसिटी जो होता है उसको द्रव्यमान प्रति आयतन इकाई आयतन के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा असम का लोक नृत्य, तो बागू रुम्बा, ठीक है, बागू रुम्बा जो है असम का लोक नृत्य है। द मॉक हु सोल्ड हिज फरारी के लेखक तो रॉबिन शर्मा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, एक धातु की क्षण का प्रतिरोध सभी पर निर्भर करता है सिवाय किसके? घनत्व के, ठीक है, डेंसिटी के। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस एक अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, बेस्वाद और रंगहीन गैस है? आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अत्यधिक जहरीली होता है, गंधहीन भी होता है, बेस्वाद होता है, कोई स्वाद नहीं होता, और रंगहीन भी होता है, कोई कलर नहीं होता है। अगले क्वेश्चन है कौन सा मैप रंग की तीव्रता या ग्रे स्केल्स संबंधी जानकारी को इस प्रकार की दिखावट प्रदान करने के लिए उभारता है जिससे वह सतह के ऊपर उठे हुए जैसे कि उभारदार
अक्षरों में प्रतीत होता है, तो बम्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्से में पाए जाते हैं। इन दवाओं को कब लेना चाहिए? तो हे फीवर, ठीक है, हेवी फीवर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है? तो अभ्रकण, ठीक है, अभ्रकण जो है खतरनाक जो पदार्थ होता है अभ्रकण फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है किस पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए एक जीव द्वारा शारीरिक समायोजन है? तो आंसर हो जाएगा दशानुकूलन। अगला क्वेश्चन है नीली जींस का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस ने। अगला क्वेश्चन है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संगठन का प्रमुख प्रकाशन है? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। अगला क्वेश्चन है 50 ग्राम द्रव्यमान के ठोस घनत्व का सापेक्ष घनत्व क्या है जो पूरी तरह से पानी में डूबने पर 10 ग्राम वजन होता है? तो 1.25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर। फैराडे प्रति मीटर किसकी इकाई है? तो परमिटिविटी की इकाई है, ठीक है, फैराडे प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है यदि 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आधा लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई ऊष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC भारत के किस मंत्रालय के तहत गठित कर एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है? तो वित्त मंत्रालय। अगले क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा? -148 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है उम्मेद भवन महल किस शहर में? तो जोधपुर में, ठीक है, राजस्थान का जोधपुर। अगला क्वेश्चन है कौन से वायु प्रदूषण का एक सबमेट है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह निलंबित छोटे कणों को संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा एरोसॉल। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा पैरासीटामोल प्राथमिक चिकित्सा बक्से में पाया जाता है। इन दवाओं को कब लेना चाहिए? तो हल्के दर्द को कम करने और उच्च तापमान यानी कि बुखार को कम करने के लिए लिया जाना चाहिए। पैरासीटामोल प्राथमिक चिकित्सा बक्से में जो कि पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन द्वितीय श्रेणी के लिवर का एक उदाहरण है? तो व्हील, ठीक है, व्हील या बैरो। फिर अगला क्वेश्चन है किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करते हैं? किस दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने भारत की पहली रंगीन फिल्म सैराध्री का निर्माण और निर्देशन किया था? तो वी शांताराम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो घाली है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का घाली। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीतज्ञ विलायत खान किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो सितार वादक है। अगला क्वेश्चन है होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में झील पिचोला के बीच में बनाया गया है? तो उदयपुर। अगला क्वेश्चन है उदयपुर शहर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे आहार में अनाज, नट और चॉकलेट द्वारा कौन सा तत्व प्रदान किया जाता है? तो तांबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण सबसे अधिक है? तो ध्रुवों पर। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण सबसे अधिक है ध्रुवों पर, पोलर पर। अगला क्वेश्चन है हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई है? तो भेद्यता की इकाई है हेनरी प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन कौन सा रसायन वर्ग ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगला क्वेश्चन है उस सेलिब्रिटी का नाम बताइए जिसने मिसेस फनी बेंस लिखी है? तो ट्विंकल खन्ना, इन्होंने लिखी है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में खोज की थी किसकी? हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन की। कौन सा त्यौहार फसल पर आधारित है? तो ओणम जो त्यौहार होता है फसल पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है R. के नारायण अपनी किस किताब के लिए प्रसिद्ध है? तो मालगुडी डैश के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है? JPEG का तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, JPEG का पूर्ण रूप। जॉइंट जैसे जॉइंट हो गया, P से
फोटोग्राफी, ई से एक्सपर्ट और जी से हो जाएगा ग्रुप। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ किसकी कहानियों को दर्शाती हैं? तो बौद्ध की कहानी दर्शाता है महाराष्ट्र की जो अजंता की गुफा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो मालवेयर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्च गुणांक होता है। तो अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ यानी कि सर्किट में धारा I को बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी? तो वोल्ट्स हो जाएगा VLT, ठीक है, V इंटू I इंटू टी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक के नाम। तो A.B. ल्यूएनहॉक, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज करी। अगले क्वेश्चन है, किसी सामग्री के किसका मान जो है जितना अधिक होगा उतनी ही तेज़ी से यह ऊष्मा को संचारित करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऊष्मीय चालकता। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर के पेंटर का नाम क्या है? तो तैयब मेहता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है? तो कम होता है, ठीक है, पानी की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है कम होता है 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी इंजीनियरिंग आरेख में संक्षिप्त रूप AC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अक्रॉस कॉर्नर होता है, ठीक है, AC का। अगला क्वेश्चन है, क्लास 1 लीवर का प्रयास कितने दिशा में होता है? आंसर हो जाएगा 1। इंजीनियरिंग आरेख में अक्षर LH किसका संकेत है? तो लेफ्ट हैंड का संकेत होता है इंजीनियरिंग आरेख में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख सीट की चौड़ाई जो है 841 mm है तो इसकी लंबाई कितनी mm होगी? तो 1189 mm। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 इकाई है, यदि हम उसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका वजन कितना होगा? आंसर हो जाएगा x के कम। फिर अगला क्वेश्चन, 2 प्रतिरोधकों 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज क्या होगा? तो 10 वोल्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, ठीक है, इसका विस्थापन किसके समानुपाती होगा? तब होता है इसका त्वरण स्थिर हो। तो आंसर हो जाएगा शुरू किए गए समय या फिर टाइम एक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम जो है गवर्नर थे, ठीक है, पहले गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो कि विदेशी थे, ठीक है। अगर भारतीय पूछे तो CD देशमुख, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती है पृथ्वी पर समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर किसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है? तो चंद्रमा के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो आंसर हो जाएगा चाल में। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। आंसर हो जाएगा इंदौर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18वें, ठीक है, 18वें आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष जो है कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? तो वजन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो कोडाई कनाल को जाना जाता है राजकुमारी के रूप में, ठीक है, जो कोडाई कनाल जो स्टेशन है उसको जाना जाता है राजकुमारी के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 पानी के अणु जो है मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेन काइमा ऊतक के कारण होता है पौधों में लचीलापन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निषेचित अंडा युग्मनज किस में प्रत्यारोपित होता है? तो गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है?
तो प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है हवा में मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। फिर अगला क्वेश्चन है एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए पौधे में विकसित होता है जिसे कहा जाता है? तो वनस्पति प्रचार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कोई बल 1.0 किलोग्राम पिन की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया बल क्या होगा? तो 24 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कौन से देश की तट रेखा दुनिया में सबसे लंबी है? तो कनाडा देश की जो तट रेखा है, ठीक है, दुनिया में सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन क्या है कौन सी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस माध्यम में जो है ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन है कौन ठोस तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है? तो अधातु, ठीक है, अधातु जो है ठोस तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? तो वामावर्त हो जाएगा इसका आंसर, वामावर्त क्षैतिज। फिर अगला क्वेश्चन है विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो रणवीर सिंह, जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं रणवीर सिंह, इन्होंने पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। और दीपिका पादुकोण जो है हीरोइन थी, ठीक है, अभिनेत्री का। फिर अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो आंसर हो जाएगा इसका आर्य समाज, ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी कि अकादमी जो अवार्ड होता है ऑस्कर होता है उसका आयोजन किस देश में होता है? तो यूएसए में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। फिर अगला क्वेश्चन है वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो श्रम पुरस्कार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है भारतीय संसद का उच्च सदन। अगला क्वेश्चन है धातुओं के किस गुण के कारण इनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीयता। अगला क्वेश्चन क्या है रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो अग्नाशय हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन था 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी के मूल किस भारतीय राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 बार पाली उम्रीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है पुस्तक अ बुक ऑफ लाइट व्हेन वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? तो जेरी पिंटो हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? आंसर हो जाएगा 109। फिर अगला क्वेश्चन देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन pH मान 7 से कम होता है? आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद है? तो 0.255 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूरा करता है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो 16 हर्ट्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैस होती है? तो 18 हो जाएगा। 18वें समूह में गैर प्रतिक्रियाशील जो है गैस होती है, जो निष्क्रिय गैसें होती हैं, जैसे कि जो निष्क्रिय गैसों में आपका नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सब जो है निष्क्रिय गैसों के अंतर्गत आता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा
जो 18 समूह का जो तत्व होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है? तो 4 हो जाएगा, 4 परमाणु संख्या वाले तत्वों का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल है। आंसर हो जाएगा परमाणु बल होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है? तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती है ताकि बड़े अंतर कोशिकीय स्थान मिल सके? तो पैरेन्काइमा हो जाएगा। पैरेन्काइमा कोशिका जो है शिथिल रूप से भरी होती है ताकि बड़े अंतर कोशिकीय स्थान जो है मिल सके। अगला क्वेश्चन है विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती है? तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती है? तो वृषण में होता है, नर कीटाणु कोशिका वृषण में। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या 57 वाले तत्वों का संबंध किससे है? तो डी ब्लॉक तत्वों से है, ठीक है, परमाणु संख्या 57 वाले तत्वों का। अगला क्वेश्चन पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर में होती है, क्या होगा? गतिज ऊर्जा और एवं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 556 गोल हरे और सिकोड़े पीले बीज के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? तो 315 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक खोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, ऐसे मामले में क्या संरक्षित रहता है? तो गति होगा, गति जो है संरक्षित रहता है, स्पीड। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा रासायनिक कारक कोशिकाओं में मौजूद है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए प्रबल बनाता है? आंसर हो जाएगा सुबेरिन। फिर अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर मिश्रण है, बेकिंग पाउडर मिश्रण किसका होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का। फिर अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता कितना होगा? 7 होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है नरसिम्हा देव प्रथम, ठीक है, इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, कोणार्क उड़ीसा। फिर अगला क्वेश्चन है विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो वकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्या शक्ति। अगला क्वेश्चन है जायकवाड़ी यानी कि जायकवाड़ी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो गोदावरी नदी पर बनाई गई है जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है NH4 2SO4 यानी कि अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होता है? तो 15 परमाणु होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों में। अगला क्वेश्चन है किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा पेट्रोलियम का। फिर अगले पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य में। फिर अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किस में हो जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन का उपयोग कर पायरुवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगले क्वेश्चन है कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितनी डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो 90 डिग्री होने पर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, ठीक है, जो प्रकाश की किरण होती है पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है तो सामान्य की ओर, ठीक है, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना होगी, तो 0.96 यूनिट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO कोष्टक में OH2 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? तो 1/6 गुना हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा गया है? तो 17वां समूह, ठीक है, आवर्त सारणी के किस समूह में पूछा गया है? तो 17वां समूह में हाइड्रोजन तत्वों को रखा गया है। अगर पूछे कौन कौन सा तत्व है तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये सब जो है हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है जो कि 17वें समूह में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो स्पाइरोगायरा जो है अलग नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तो पाक जलड मरुमध्य पर राम सेतु जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सबसे पहली वकील है
जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा, ठीक है, इंदु मल्होत्रा है। फिर अगला क्वेश्चन है, मछलियों में हृदय में कितने कक्ष होता है? तो 2 कक्ष होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी? आंसर हो जाएगा 500 वाट। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती है? तो 4 कक्षाएं होती है। अगला क्वेश्चन है, कांस्टेंटीन कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉपर और निकिल, ठीक है, कॉपर और निकिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, जो ऊतक होता है, पौधों को कठोर और दृढ़ बना के रखता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाएगा? तो नाभिकीय बल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की विद्युत प्रतियोगिता का सही क्रम क्या होगा? तो Hg मरकरी, निकेल, फिर W, फिर Ag सिल्वर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो 216 सी, ठीक है, 216 सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जिनान का जो है उप परमाणु कण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो जड़त्व के नियम को व्याख्यात करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो याद रखिएगा, मानव के गर्भ में होता है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। माँ से बच्चे को जो पोषण होता है वो प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है, तो ऑक्सीन हो जाएगा, ठीक है, हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम जो है सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है, तो ऑक्सीन के कारण, ठीक है, ऑक्सीन नामक हार्मोन जो होता है उसके कारण। फिर अगला क्वेश्चन, 2 प्रतिरोधक 8 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी? तो 0.2 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? तो इंफ्रासोनिक कहा जाएगा, ठीक है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो मोज़ले ने किया था, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन कह रहा है, दूध वाले ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया है? तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए मिलाया जाता है, दूध वाले ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होगी? तो किलोवाट घंटा हो जाएगा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसके बाद, उस एथलेटिक प्रतियोगिता का नाम बताएं जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। आंसर हो जाएगा गोला फेंक। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आंसर हो जाएगा आई डू व्हाट आई डू। फिर अगला क्वेश्चन है, आई डू व्हाट आई डू आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा लिखित पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम के संस्थापक का नाम पूछा गया है? तो विजय शेखर शर्मा हो जाएगा पेटीएम के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो बेकिंग सोडा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2 और 4 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। अगला क्वेश्चन है, FSSAI की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? तो रुको हो जाएगा RUCO। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता क्रिया जो है 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई में क्या होगा? तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्वों ABCD और E जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होगा? तो BCD हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की? तो इस कौन संगठन के द्वारा किया गया महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना? अगला क्वेश्चन है,
बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग जो है वाइट सफ़ेद दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगले क्वेश्चन है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। तो सिरका कहा जाता है 5 से 8% एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी होती है? तो आर्गन होता है, ठीक है, आर्गन निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। अगले क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है? तो एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है, करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय क्षेत्र में पाई जाती है? तो जम्मू व कश्मीर में पाई जाती है करेवा, ठीक है, करेवा का एक प्रकार, ठीक है, मिट्टी का एक प्रकार। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। आंसर हो जाएगा द गॉस्पेल ऑफ यूदास। अगले क्वेश्चन है, कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मामंग दाई हो जाएगा, इन्हें सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन है, यजुर्वेद चहल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में किस दिनांक को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया? तो 25 जनवरी को। अगले क्वेश्चन है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा आयोजन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन है, 9 जनवरी को याद रखिएगा, 9 जनवरी। फिर अगले क्वेश्चन है, देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग यानी कि ML और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम पूछा गया है? तो लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है पूछा गया है? तो वोल्गा जो नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा, वोल्गा नदी। अगले क्वेश्चन है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड ग्रुप डी NTPC CBT 2 एग्ज़ाम या फिर रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो से उन्हें भी लाभ मिल सके। और वीडियो का PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, चालक तार की PVC चालक तार की, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा। और चलिए आगे क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है, ठीक है। 90 ईस्ट रीज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रीज है कौन से महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। अगले क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा पुलेला गोपीचंद ने। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। फिर अगले क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है? तो 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32। अगले क्वेश्चन है, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो निर्भया, ठीक है, निर्भय हो जाएगा। निर्भय जो है भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु के बारे में, कार्बन यहाँ पर 6 है परमाणु क्रमांक और भारत जो द्रव्यमान जो है 12 है, से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो 6 न्यूट्रॉन, ठीक है, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, ठीक है, 6 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन सी कक्षाएं हैं? तो KLM, ठीक है, तीसरे आवर्त में पूछा गया मौजूद तत्व में कक्षाएं KLM हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है,
जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होगी, तो शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या होगा, तो अधोमुखी युग्मक विखंडन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो mgh, ठीक है, mgh के बराबर होता है। यहाँ पर m का द्रव्यमान हो जाएगा और g का गुरुत्वाकर्षण और h का हाइट से संबंधित हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, यदि 10 n और 5 n के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु का कार्यरत कुल बल कितना होगा, तो 15 n हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है, तो अभिकेंद्री बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा पूछा गया किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था, तो 1510 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक पूछा गया, तो सी राजगोपालाचारी हैं स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। अगले क्वेश्चन है हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। अगले क्वेश्चन है यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। फिर अगले क्वेश्चन है कौन से पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो बीज पत्र हो जाएगा, बीज पत्र से पौधे के बीच में। अगले क्वेश्चन देखिएगा 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी, तो 144 वाट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाला उपसर्ग है, ब्यूट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, तो हीलियम हो जाएगा, उच्च आयनीकरण ऊर्जा हीलियम में। अगले क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितना कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है, तो 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा, तो 0.3 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा त्वरण की विमा होती है, तो त्वरण की विमा क्या होगा, तो L इसका 1 हो जाएगा, M का 0 और T का -2 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आंसर हो जाएगा घर्षण। अगले क्वेश्चन है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ कौन सा होगा, तो क्यूटिन होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो आभासी और बड़ा होता है। फिर अगले क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था, तो मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, मद्रास के जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अगले क्वेश्चन है कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने कुविख्यात रोलेट अधिनियम कब पारित किया था, इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई, आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी। अगले क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन है भारत का वह पहला शहर है जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगले क्वेश्चन देखिएगा चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में जो भारत के प्रधानमंत्री होता है कार्य करता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो पोलैंड, ठीक है, ब्लेडा रेगिस्तान जो है पोलैंड देश में स्थित है। अगले क्वेश्चन है अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो तत्व है मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान जो है
पा नहीं सका था। फिर अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा होती है तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। अष्टक न्यूलैंड का सिद्धांत लागू होता है तो केवल कैल्शियम तक, ठीक है, केवल कैल्शियम तक अष्टक न्यूलैंड का जो सिद्धांत है लागू होता है। अगला क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है तो संचारण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन का गलनांक है तो टंगस्टन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है तो पारा हो जाएगा। पारा जो धातु होता है कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है तो युग्मनज का निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन है जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है तो हाइड्रोजन गैस। अगले क्वेश्चन है एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करती है यदि वह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है तो इसका त्वरण क्या होगा तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया तो 2010 ईस्वी में किया था। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है तो mRNA का होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से mRNA का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन है कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं तो आंसर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23। फिर अगले क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई खेल परिषद यानी कि SSSC का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था तो 1983 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। अगले क्वेश्चन है भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त, ठीक है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था तो वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। अगले क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है तो दोनों, ठीक है, ऊपरी और निचले सदन में। फिर अगला क्वेश्चन है भारत किसका उपभोक्ता और आयातक का सबसे बड़ा उत्पादक है तो दाल का। अगले क्वेश्चन है भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO का पहला संसदीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2018 को किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है प्रायः खबरों में रहने वाली आंग सान सू की का संबंध किस देश से है तो म्यांमार से संबंधित है आंग सान सू की। अगले क्वेश्चन है विश्व का सबसे नया पर्वत कौन सा है तो हिमालय है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत सरकार रेंट और रूफ की योजना क्यों बना रही है तो सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। अगले क्वेश्चन है सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है तो लेड और टीन का, ठीक है, लेड और टीन का होता है। फिर अगला है कणों की गतिज ऊर्जा, ठीक है, कणों की गतिज ऊर्जा किस में अधिकतम होती है तो प्लाज्मा में होता है कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम। अगले क्वेश्चन है तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा तो दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। फिर अगले क्वेश्चन है किस का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है तो एथेनॉल का। फिर अगले क्वेश्चन है भारत सरकार का मुख्य बैंकर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन है माता पिता से संतान में और इसके कारण है शक्तिकांत दास। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है तो आनुवांशिकता कहा जाता है, ठीक है। माता पिता से संतान में जो मानसिक गुण का जो संचरण होता है उसे आनुवांशिकता जेनेटिक्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं सिकंदर लोदी, ठीक है, आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन है 3 समान प्रतिरोध जिनका मान है 6 ओम है, ये एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा आंसर हो जाएगा 2 ओम। अगले क्वेश्चन है एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो है g है तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा तो 3g हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है तो तीरंदाजी से संबंधित है लिम्बाराम। अगले क्वेश्चन है एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ पर होगा आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। फिर अगले क्वेश्चन है एक पौधे के बीच में आगामी बौद्ध किसके रूप में होता है तो भ्रूण के रूप में। अगले क्वेश्चन है गंडमाला किसकी
किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा? तो दूरदर्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच क्या होगा? 5.5 से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, तो OH माइनस आयतन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो है। फिर अगला क्वेश्चन है, जिन्ना ऑफेन कम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? किरण दोषी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्त करता है? उन्होंने रेस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और वैगेंट्स इन द वैली जैसी प्रसिद्ध कृतियाँ लिखी। तो रस्किन बॉन्ड। फिर अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सामाजिक, ठीक है, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था, 1955, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो 346 मीटर पर सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर मिश्र धातु में होता है, तो टीन और लेड बताया था पिछले। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो लैंगिक। ठीक है, लैंगिक प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई? तो आंसर हो जाएगा KM मुंशी के द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, तो संपीड़न कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 एम्पियर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है, प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? 120 C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है, तो कार की दक्षता क्या होगी? आंसर हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थिरांक G, कैपिटल G की एक इकाई है, तो Nm²/kg² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर क्या होगी? तो 3.0 वाट हो जाएगा। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की ओर दिशा में गति करती है, वस्तु पर लागू नेट बल क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम हो जाएगा। फ्लोएम जो ऊतक होता है पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के लिए। ठीक है, अगर जल के लिए पूछे तो जाइलम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्वों का वर्गीकरण कौन सा परमाणु संख्या पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण क्या होगा? किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं क्या हो सकती है? वंशगत, जेनेटिक्स। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, L कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो KLMN। ठीक है, KLMN यहाँ पर 2, 8, 18 फिर 32। ठीक है, तो यहाँ पर L में पूछा गया है तो L में 8 हो जाएगा। अगर M में पूछता तो 18, K में पूछता तो 2। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Fe2O3 का हो जाएगा, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन बोला गया है? श्वसन गलफड़ा और फेफड़ा द्वारा, तो उभयचर प्राणियों में होता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मेंढक, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, तो 3 है नाइट्रोजन की संयोजकता।
फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से सूर्य में, ठीक है, सूर्य में होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो यजुवेंद्र चहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना किस वर्ष में की थी? आंसर हो जाएगा 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है, खिलजी वंश का प्रथम शासक पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो CO2+H2 होता है। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? तो ब्रोमीन होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, स्क्लेरेंकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण, कई बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिटमस विलयन किस से निष्कासित किया जाता है? तो लाइकेन से, ठीक है, लिटमस विलयन जो है लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारहीनता की स्थिति में होता है। मुक्त रूप से गिरने के, अगर कोई वस्तु जो है ऊपर से मुक्त रूप से अगर गिर रही है ऊपर से नीचे, तो भारहीनता की स्थिति में होता है। जैसे कि लिफ्ट अचानक से अगर टूट जाता है और नीचे की ओर रफ्तार के साथ तेज़ी से अगर गिरता है तो भारहीनता की स्थिति में हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं में क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मक कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है? तो दंगल, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अली कुली सलीम और अबू ताकीब कलीम किसके शासन के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो शाहजहाँ के शासनकाल में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिति ऊर्जा बराबर mgh, m का यहाँ पर द्रव्यमान, g का गुरुत्वाकर्षण और h का हाइट हो जाएगा, ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है जो क्षैतिज होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो क्षैतिज होता है वो आवर्त होता है, ठीक है, आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर होगा वो वर्ग हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर, वीरेंद्र सहवाग के अलावा किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट मैच में तिहरा शतक बनाने का गौरव प्राप्त है? तो करुण नायर। अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना 5 एम्पियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कैल्शियम। अगले क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई। अगले क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो जड़त्व कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है, अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में कितने इकाइयों का अंतर होता है? तो 14। अगले क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है, ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है? तो ICICI बैंक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो तापीय ऊर्जा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से तो पेरिना तांडवम, ठीक है, पेरिना तांडवम किया जाता है तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? तो बेकिंग सोडा घोल को लिया जाता है एसिडिटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को घोलने पर, ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगले क्वेश्चन है, द्रव्यमान 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था में 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की गति तक बढ़ता है। 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा है तो 1 वाट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसके बाद,
पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो 20 हो जाएगा। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, तो पपीता है। अगला क्वेश्चन है 450 N भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, 45.9 किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प का गलनांक जो है और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सबसे अधिक होता है, तो कार्बन की। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्किल इंडिया को समर्थन देने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है, तो मारुति सुजुकी के साथ। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन परिवहन के प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है, तो मिथिलीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है डाबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों से केवल कितने तरीकों को पहचान सके थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए। अगले क्वेश्चन है आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, तो Fe2O3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी बंदूक से बुलेट दाग जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, तो बंदूक की तुलना में अधिक होता है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा जो है बंदूक की तुलना में अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन थी, आंसर हो जाएगा ओइनम बेबम देवी। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, तो अत्यधिक आवर्धित होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम था। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है, तो प्लेसेंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लावस्टर की पूंछ और हेल के फाल किस प्रकार के अंग है, तो समरूप अंग है। अगला क्वेश्चन है अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होगी, तो 17.2 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है, आंसर हो जाएगा आयन। फिर अगला क्वेश्चन है एक 800 किलोग्राम की 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है, ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा, तो 4000 N हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा 3.6 गुणित 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन है फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है, तो पुंकेसर कहा जाता है। जो फूल का नर प्रजनन भाग होता है उसे पुंकेसर कहा जाता है, और स्त्री का स्त्रीकेसर। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो बीजोतक ऊतक जो होता है कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन में सक्षम होता है। अगले क्वेश्चन है हमारे कानून में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है, तो उपास्थि के कारण। फिर अगला क्वेश्चन है अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2CO यानी कि 2 कॉपर प्लस O2 इसका रिएक्शन करने पर 2CO हो जाएगा। इसका किसका एक उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा संयोजन हो रहा है, यहाँ पर 2 कॉपर है, ठीक है, यहाँ पर 2 कॉपर ऑलरेडी हो गया और ऑक्सीजन 2 है, तो ये ऑक्सीजन हो गया और उसके सामने 2 हो गया। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आंसर हो जाएगा अधोमुखी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है, आंसर हो जाएगा 60 सी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा अगले क्वेश्चन है यहाँ पर पौधे में किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगले क्वेश्चन है 10 N का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा, तो 20 जूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होते हैं, प्रकाश के
वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। फिर अगले क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर किसके बराबर है? तो 10 की घात -12 मीटर। अगले क्वेश्चन होने वाला है, एक पिकोमीटर किसके बराबर है? तो 10 की घात -12 मीटर हो गया। फिर अगले क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा मिश्रण शामिल था? तो यहाँ पर हाइड्रोजन और CO2 NH3 और CH4 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचकांक जो है 1.5 है में प्रकाश की गति क्या होगी? तो 2.0 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, उस यौगिक का नाम बताइए जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 अगला क्वेश्चन है, बॉस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? तो 1773 ईस्वी में हुआ था बॉस्टन चाय पार्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जनता के लिए कहाँ खोला गया था? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में। अगला क्वेश्चन है, मणिटालिन, ठीक है, मणिटालिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कनाडा में, मणिटालिन द्वीप कनाडा। त्रिपिटक पवित्र धर्मग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होता है? तो 24 हो जाएगा, 100 वर्षों की अवधि में 24 लीप वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है? तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लंदन के लाइट्स की पहली महिला CEO कौन थी? तो इंगा बैल थी, ठीक है, इंगा बैल। अगला क्वेश्चन है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजक द्वारा जुड़ा हो सकती है जिसे कहा जाता है स्नायु। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो 30 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है? तो D ब्लॉक से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा दूरी को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो आसाम में। अगले क्वेश्चन है, कन्याकुमारी में स्थित सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है? तो 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मोनेरा जगत। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम जो है खुल्लम खुल्ला है? तो ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम है खुल्लम खुल्ला। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सके। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाएगा। लिंक ओपन नहीं होता तो फिर सिंपली सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर NKY GK मास्टर करके, ठीक है, NKY GK मास्टर करके। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।